यस। तो हम यदि इसी टाइप की और प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं तो बेटा जो नहीं आया था या जिसने नहीं देखा हुआ है तो इसको देख लीजिए। जैसे मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, मैंने बोला कि 3 की पावर a इज इक्वल टू 4 की पावर b इक्वल टू 144 की पावर c। मैंने इस तरह की कोई प्रॉब्लम बना दी, 3 की पावर a इक्वल टू 4 की पावर b इक्वल टू 144 की पावर c। तो देन हमें रिलेशन निकालना है a और b। यू हैव टू फाइंड द रिलेशन ऑफ a और b, या ऐसा भी बोल सकते हैं 2/a प्लस 2/b किसके इक्वल होगा, ये हमें निकालना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2/a प्लस 2/b, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना। तो ये किस तरह से करेंगे, मैंने क्या बोला था, सबसे बड़ा नंबर 144। सबसे पहले आप इसके फैक्टर कर लेंगे बेटा, किसके रेस्पेक्ट में, 3 और 4 के। 3 का स्क्वायर 4 तो का स्क्वायर। ये 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4 का स्क्वायर। क्लियर है बेटा, सभी को क्लियर है यहाँ तक? 3 यस का सर, स्क्वायर यस सर। मल्टीप्लाइड 4 का स्क्वायर, और ये 144 की पावर 1। तो हमने क्या बोला था, ट्रिक क्या बोला था, 1 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई मतलब प्लस 2 इस तरह से लिख लेंगे हम। 144 की पावर कुछ भी नहीं है तो 1/3 की पावर 2 है तो 2 मल्टीप्लाई मतलब प्लस 2। अब बेटा 144 की पावर है क्या ऊपर, सी, क्या है, सी। तो यहाँ सी, सी है, यहाँ पर क्या है 3 की ए पावर, और बी। यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ बी है। सो देयरफॉर बेटा 2/a प्लस 2/b दिस इज इक्वल टू 1/c। ये इसका 1/c का वैल्यू आ गया। इसमें कोई डाउट किसी को, बोलिए। क्लियर है नो बेटा? सर। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम बनती है। अब देखो इसी टाइप की एक और प्रॉब्लम की यदि मैं बात करूं, कभी कभी इस तरह की प्रॉब्लम भी आती है। देखो 4.73 की पावर x 0.473 की पावर 1। नाउ दिस इक्वल टू 1000। फाइंड 1/x माइनस 1/y। मुझे 1/x माइनस 1/y की वैल्यू, इसका वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना। तो पहले तो बेटा ये 4.73 और 0.473 इन दोनों को आप ध्यान से देखो। ये वाली वैल्यू ऑब्वियसली ये वैल्यू बड़ी है, तो ये इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 4.73 आ जाए। 0.473 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि आपका 4.73 आ जाएगा, 10 से। 10 से। तो यदि हमें पता लग गया कि ये 10 से मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है, तो मैं कुछ इसको इस तरह से लिखूंगा, 4.73 की पावर x 0.473 की पावर y इक्वल टू, ये 10 का मल्टीपल है तो 10 का क्यूब करना इसको। फिर हम लिखेंगे इसको इस तरह से 4.73 इक्वल टू 0.473 मल्टीप्लाइड बाय 10। सबकी पावर 1 है इसलिए 1/, इक्वल टू 1/ प्लस 1/। 4.73 की पावर x है तो 1/x होगी, 0.473 की पावर y है तो यहाँ 1/y होगी, और 10 की पावर 3 है तो यहाँ 3 आ गई। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/x माइनस 1/y, बोलिए क्या वैल्यू आ गई? 1/3। 1/3 इसका वैल्यू आ गया। क्या बेटा ये समझ में आया सभी को, कि कोई डाउट है कि यहाँ तक? बेटा कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। ये समझ में आया 1/x माइनस 1/y 1/3 के इक्वल कैसे आया, बोलिए बेटा। सर इसमें 10 की पावर 1 ही तो है ऊपर। कहाँ 1 है, ये रहा ना 10 की पावर 3 है ना। नहीं सर, उधर 0.473 मल्टीप्लाई बाय 10 करा तो उधर तो 1 ही पावर है। तो यहाँ तो 1 है, तो 1 है तो यहाँ 1 ऊपर इसलिए तो आया। ये पावर 1 की वजह से ये 1 आया, ये पावर 1 की वजह से ये 1 आया, और ये पावर 1 की वजह से 1 आया। ये नीचे वाली वैल्यू तो ये ओरिजिनल वैल्यू की हिसाब से आता है। हाँ सर आ गया। आ गया? यस सर। एक और कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि
9.345 की पावर x इक्वल टू 0.9345 की पावर y, दिस इक्वल टू 10,000। तो 1/x माइनस 1/y की वैल्यू क्या होगी? तो मुझे तो पता लग गया ये 10 की पावर कितना है बेटा, 10,000 10 की पावर कितना है, बोलिए। 10 की पावर 4। 4 है, तो आंसर बेटा 1/4 आएगा 100%। आंसर क्या आएगा? 1/4। कैसे आएगा देखो, 9.345 दिस इज इक्वल टू 0.9345 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 10, और ये है 10 की पावर 4। तो देखो 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन, इसकी पावर x है तो यहाँ x आ गया, इसकी पावर y है तो यहाँ y आ गया, और ये 10 की पावर 4 है तो यहाँ 4 आ गया। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 1/x माइनस 1/y? बोलिए बेटा, 1/4 आया कि नहीं आया? आया समझ में? यस सर। सभी को क्लियर है? बोलो यस बेटा, सर। सभी को क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है? भाई डाउट है तो आप बिल्कुल पूछिए। सर इसको ट्रिक्स से कैसे करेंगे? ट्रिक्स से ही तो किए बेटा इसको। अमर, ये ट्रिक से ही तो किया है बेटा। किसको ट्रिक से कैसे करेंगे? इसको ट्रिक से ही तो किया है बेटा हमने। बिना ट्रिक के? अच्छा, बिना ट्रिक के कैसे करेंगे? बिना ट्रिक के तो बेटा वही मेथड, मेथड सेम है बिना ट्रिक के, मेथड की बात कर रहा हूं। देखो 9.345 की पावर x इक्वल टू 0.9345 की पावर y इक्वल टू 10 की पावर 4 इक्वल टू k, इक्वल टू k। अब मैं 9.345 की पावर वैल्यू निकाल रहा हूं, तो k की पावर 1/x आएगा। इसमें किसी को डाउट? बोलिए। नो सर। फिर 0.9345 की वैल्यू आ गई k की पावर 1/y, और 10 की वैल्यू आ गई k की पावर 1/4। इसमें कोई डाउट? बोलिए। नो सर। अब देखो 9.34545 इक्वल टू 0.9345 पावर मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या? की पावर 1/x कैसे लिखा? अच्छा ठीक है बेटा, देखो 9.345 की पावर x, ये है हमारा के इक्वल है, के इक्वल बेटा बोलिए। ये पावर, हाँ ये पावर x है तो बेटा इधर जाके 1/x होगी। ये प्रॉपर्टी होती है, यदि यहाँ पावर x है तो इधर जाके 1/x होगी। इस तरह से लिखा बेटा, आया? यस सर। तो इसी तरह Yes, 0.9345 की वैल्यू क्या आ गई? k की पावर 1/1, और 10 की वैल्यू क्या हो गई? k की पावर 1/4। अब क्लियर है? अब मैं इनकी वैल्यू रख रहा हूँ बेटा। 9.345 की वैल्यू क्या थी? k की पावर 1/x। ये क्या थी? k की पावर 1/y, और ये थी k की पावर 1/4। 10 की वैल्यू थी k की पावर 1/4। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, हमने देखा हुआ है। तो ये आ गया k की पावर 1/y प्लस k की पावर 1/y प्लस 1/4। ये भी k की पावर है, ये भी k की पावर है, तो दोनों को इक्वेट कर लीजिए। तो बेटा ट्रिक्स, मेथड से मैंने ट्रिक निकाली हुई है, मैंने मेथड से ट्रिक निकाली हुई है। बस ये काम किया है कि ताकि आपका काम इजीली हो।
ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसकी ट्रिक निकाल ली। ये है, मैंने क्या करा, ट्रिक में इसको उठाया और इसको डायरेक्ट उठाया, बस ये आंसर आ गया। तीन स्टेप को उठा लिया बस, बाकी को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया। इस तरह से मैंने मेरी ट्रिक बनाई। आया कि आप समझ में, कैसा आया बोलिए। अमर क्लियर है आप? ठीक है, चलिए यहां तक कॉपी कर लीजिए बेटा, ताकि मैं इसको हटा दूं और नई स्लाइड पे आ जाऊंगा। नई स्लाइड पे हम आ जाएंगे। बेटा कॉपी हो जाए तो बता देना। हटा दें? यस सर। बाकी लोगों ने लिख लिया? चलिए देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम आपके आ चुकी है। u की पावर 5x इक्वल टू v की पावर 5y इक्वल टू w की पावर 5z एंड u स्क्वायर इक्वल टू vw, then find xy plus zx minus 2yz। इसका वैल्यू हमें निकालना है। ये प्रॉब्लम पूछी जा चुकी है। अब इसको किस तरह से निकालेंगे वो समझेंगे। देखो u की पावर 5x। अब बेटा आप ट्रिक को समझो, क्योंकि देखो मेथड से करने बैठोगे तो आपके क्वेश्चन बहुत कम होंगे, आपको ट्रिक ही समझनी पड़ेगी। u की पावर 5x, अब हमारे पास है u स्क्वायर इक्वल टू vw। अब u की पावर है 2, तो 2 अपॉन, v की पावर है 1 तो 1 अपॉन, और प्लस w की पावर 1 अपॉन। अब बेटा यहां पर आ जाओ, u की पावर है कितनी वैसे? सभी बोलेंगे बेटा u की पावर 5x। 5x आ गया। फिर ये v की पावर के लिए था तो ये 5y आ गया, और ये 5z आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? बोलिए। नो सर। अब देखिए इधर इसका भी बेटा, ये 5 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, सब जगह आ रहा है 5। तो क्या ये हम 5 हटा सकते हैं क्या, या फिर एलसीएम लेके हटाओ? यस सर। चलो एक काम करो, पहले एलसीएम ले लो ताकि एलसीएम भी आपको क्लियर हो जाए। बेटा कोई मुझे बताएगा 5y और 5z का एलसीएम क्या होगा? भाई ये तो 10yz। 5yz ही होगा बेटा, क्योंकि देखो दोनों में 5 आ रहा है तो एलसीएम 5 ही आएगा, और ये yz। अब ये तो पता है हमें 5yz को 5y से डिवाइड करेंगे तो यहाँ z आएगा, और 5yz को 5z से डिवाइड करेंगे तो यहाँ w आएगा, सॉरी y आएगा। अब ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 2yz 2yz इज इक्वल टू xz प्लस xy। सबको इधर ले जाओ तो ये वाली चीज आ गई आपकी। इसका मतलब जो हमें पूछा गया था उसका वैल्यू किसके इक्वल था? 0 के इक्वल था। सो द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0। अब ये प्रॉब्लम आ चुका है। यदि आप मेथड से करने में बैठेंगे ना इसको तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो ट्रिक आपको समझनी ही पड़ेगी। मैं दोबारा, नहीं समझ में आ रही तो मैं दोबारा समझा देता हूँ, लेकिन ट्रिक आपको समझनी पड़ेगी कि हमें कैसे लिखना है। दोबारा बोल रहा हूँ बेटा, u की पावर 5x इक्वल टू v की पावर 5y इक्वल टू w की पावर 5z, u स्क्वायर इक्वल टू vw है, तो इसकी वैल्यू निकालना।
देखो u स्क्वायर इक्वल टू वी डब्ल्यू, तो 2/1 प्लस 1 u की पावर 5x है, तो यहाँ 5x, यहाँ 5y, यहाँ 5z, 5y और 5z का एलसीएम आ गया, तो 5yz, z प्लस वाई, 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर लिया, आपका आंसर 0 आया। बोलिए। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो देखो एक और प्रॉब्लम हो, इसी टाइप की, सेम टाइप की प्रॉब्लम करो। a की पावर x इज इक्वल टू b की पावर y इक्वल टू c की पावर z एंड b स्क्वायर इक्वल टू ac, देन फाइंड y। तो मुझे y की वैल्यू निकालनी है, देन फाइंड y। अब कैसे निकालेंगे देखना इधर वापस, b स्क्वायर इक्वल टू ac, तो 2 a की पावर 1 है तो 1 मल्टीप्लाई है तो प्लस 1, ऐसा लिख लेंगे। अब b की पावर है क्या बेटा, एक्चुअल में b की पावर क्या है बेटा, सभी बोलेंगे। Bye. तो यहाँ y आएगा, a की पावर यहाँ पर क्या आएगा बेटा बताओ, इस जगह पे X और Z. z। तो ये स्टेप समझ में आ गई सभी को। Yes, sir. 2/y इक्वल, हाँ बेटा रिपीट दोबारा करना। बताओ, रिपीट करना है, चलिए दोबारा देख लीजिए। बेटा b की पावर कितना है, बोलते चलो बेटा, जिसने पूछा 2 है तो आप 2 लिखोगे, a की पावर 1 है तो यहाँ लिखोगे 1, मल्टीप्लाई का वो ट्रिक से प्लस, और c की पावर 1 है तो 1। क्या ये स्टेप समझ में आ गई। यस सर। अब ये b लिखा हुआ है, तो b की एक्चुअल पावर कितनी है बेटा, वाई। तो यहाँ y आ जाएगा। a की एक्चुअल पावर कितनी है, x, और हाँ बिल्कुल सही बताया कवलिन, और c की पावर एक्चुअल पावर कितनी है, z। जेड। अब ये आ गया 2y, अब यहाँ पर xz एलसीएम ले लो, तो ये आ गया z प्लस एक्स, तो 2xz इक्वल टू y मल्टीप्लाइड बाय z प्लस एक्स। मुझे तो y की वैल्यू निकालनी थी, तो y की वैल्यू आ गई 2x, अच्छा गलत लिख दिया मैंने, 2xz है, सॉरी 2xz, तो y की वैल्यू आ गई बेटा 2xz अपॉन z प्लस एक्स या x प्लस z। अब ये चार ऑप्शन में आपको एक आंसर ये वाला दिखेगा, तो ये आंसर है इसका 2xz अपॉन एक्स प्लस z। क्लियर है, क्लियर है बेटा, बोलिए सभी को। यस सर। चलिए कॉपी कर लीजिए इसको। Yes, sir. लिख लिया।
Yes, sir. अब देखो बिल्कुल इससे थोड़ी सी डिफरेंट प्रॉब्लम है, आपकी मॉड्यूल की प्रॉब्लम है। ये वाली प्रॉब्लम थोड़ी सी अलग है, इसको देखनी है हम। इफ 2 की पावर a इक्वल टू 4 की पावर b इक्वल टू 8 की पावर c एंड a b c इक्वल टू 288, फाइंड 1/2a प्लस 1/4b प्लस 1/8c। इसकी वैल्यू हमें निकालनी, 1/2a प्लस 1/4b प्लस 1/8c। अब देखो इसको कैसे करेंगे, ये चीज समझो। 2 की पावर a इक्वल टू 4 की पावर b इक्वल टू 8 की पावर c। बेटा 4 क्या होता है, 2 की पावर क्या होता है, 4 स्क्वायर स्क्वायर। तो 2 की पावर कितना हो गया ये, 2 2 और ऊपर b भी तो है, 2 की पावर कितना हो गया, 2b 2b। 2b और 8 क्या हो गया, 2 की पावर 3c 3c 3c। इसमें किसी को डाउट है बेटा? भाई 4 की पावर b का मतलब है 2 का स्क्वायर, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो 2 की पावर 2b। 8 की पावर c का मतलब है 2 का क्यूब, और ये मल्टीप्लाई हो गया तो 2 की पावर 3c। अब कोई दिक्कत है किसी को इसमें, बोलिए। अब बेटा तीनों 2 की पावर है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, a इक्वल टू 2b इक्वल टू 3c। यस सर a इक्वल टू 2b इक्वल टू 3c। ये हमने a b c इसकी वैल्यू रख दी। बेटा सबसे बढ़िया तरीका है आप रेशियो ले लो। तो रेशियो अभी 1:2:3 नहीं है। रेशियो निकालने के लिए आपको 1 2 3 इन तीनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। बोलो 1 2 3 का एलसीएम कितना होता है, बोलिए। अरे तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 6। अब सबको 6 से डिवाइड कर दो, a डिवाइड बाई 6। इसको 6 से डिवाइड करोगे तो b/3 आएगा, और इसको 6 से डिवाइड करोगे तो c/2 आएगा। यहां तक कोई डाउट, बोलिए। भाई मैंने क्या करा, 1 2 3, अभी इनका रेशियो नहीं है ये, तो एलसीएम निकाल लिया मैंने। 1 2 3 6, इसको 6 से डिवाइड किया, इसको 6 से डिवाइड किया 3। इसका मतलब हमारा रेशियो आ गया एबीसी का 6:3:2। तो बेटा के बराबर मान लिया, तो ए का वैल्यू 6k, बी का वैल्यू 3k और सी का वैल्यू 2k। अब यहां तक किसी को कोई डाउट है तो यहां तक पहले पूछ लीजिए मुझसे। ए का वैल्यू मेरे पास 6k आ गया, बी का वैल्यू 3k आ गया और सी का वैल्यू 2k आ गया। बेटा यहां तक बताइए, कोई डाउट किसी को? तब तो आगे चलो। ए बी सी का वैल्यू आ गया हमारे पास। दोबारा वापस से रिपीट कर रहा हूं बेटा, वापस से रिपीट कर रहा हूं, इधर देख लो। 2 की पावर ए 4 हो गया, 2 की पावर 2b 8 हो गया, 2 की पावर 3c। तो a इक्वल टू 2b इक्वल टू 3c, क्योंकि सब 2 की पावर है। अब बेटा यदि मुझे इसको रेशियो निकालना है तो रेशियो अपॉन वाला होता है जब इक्वल टू लगा होता है। तो मैंने को रेशियो निकालने के लिए जो इनका तीनों का मल्टीपल है वो कर लो चाहो। 6 से सबको डिवाइड, 1 2 3 6, इसको 6 से डिवाइड किया, 6 डिवाइड बाई 2 3 हो गया, 6 डिवाइड बाई 3 2 हो गया। तो ए का वैल्यू 6k आ गया, बी का वैल्यू 3k आ गया, सी का वैल्यू। अब देखो मुझे एबीसी की वैल्यू 288 गिवन है, एबीसी की वैल्यू 288 गिवन है। तो ए का वैल्यू 6k हो गया, बी का वैल्यू 3k हो गया और सी का वैल्यू 2k हो गया। करना भाई तीनों को मल्टीप्लाई, कितना आ रहा, तीनों को मल्टीप्लाई 36 36k क्यूब। बेटा 288 को 36 से भी डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। 8
तो बेटा ये क्यूब है तो 8 किसका क्यूब होता है? 2 का तो बेटा के का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया? 2 आ गया। के का वैल्यू हमारे पास 2 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब बेटा के का वैल्यू यदि 2 आ गया तो ए का वैल्यू कितना हो गया? देखो ए का वैल्यू मैंने 6 की माना, 12 तो ए का वैल्यू आ गया आपका 12। 6 and 4 ए का वैल्यू आपका 12 आ गया। बी का वैल्यू आपका 3 इंटू 2 6 आ गया और सी का वैल्यू 4 आ गया। ये एबीसी का वैल्यू आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ एबीसी। लेकिन मुझे अब क्या निकालना है? 1/2 है प्लस 1/4 बी प्लस 1/8 सी। रख दो वैल्यू भाई एबीसी की वैल्यू। 12 रखा तो 24, 6 रखा तो भी 24 और 8 रखा तो 32। इनका एलसीएम 96 आ गया। 4 + 4 टाइम गया, ये 3 टाइम गया। तो बेटा ये इसका आंसर है 11/96। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब करना तो पड़ेगा बेटा इस वाली प्रॉब्लम में, ये तो करना ही पड़ेगा आपको। अब इसमें आप सिर्फ स्टेप समझो, स्टेप में कोई दिक्कत आ रही हो तो वो मुझे बोलो, लेकिन हमें ये काम करना ही पड़ेगा इसमें। बाकी में तो हमने ट्रिक से काम चला लिया, लेकिन यहाँ पर ट्रिक से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे वैल्यू निकालनी है 1/2 है प्लस 1/4 बी प्लस 1/8 सी की, तो मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए बेटा, सभी कॉपी करेंगे और एक बार फिर वापस से रिपीट कर दूंगा, पहले कॉपी कर। सर एक बार और बता दो। हाँ बिल्कुल बता दूंगा, पहले कॉपी कर ले बेटा, ठीक है। ओके सर। लिख लिया? एक बार Yes, वापस sir. रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं ये, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। चलिए देखिए दोबारा रिपीट कर रहे हैं। भाई एक बार हमारे पास एबीसी की वैल्यू आ जाए फिर तो हम निकाल लेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये देखो देखो 2 की पावर है इक्वल टू 4 की पावर बी इक्वल टू 8 की पावर सी, क्योंकि ये सब 2 की पावर है और मुझे एबीसी की वैल्यू निकालनी है, मुझे एबीसी की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, 2 की पावर है इक्वल टू 4 है 2 का स्क्वायर, तो पावर 2 जो है वो 20 से मल्टीप्लाई होकर 2 भी हो जाएगी, और 8 होता है 2 का क्यूब, तो वो जो पावर 3 है वो सी से मल्टीप्लाई होकर 3c हो जाएगी। बेटा यहाँ तक दोबारा बोलो, यहाँ तक कोई डाउट? सर क्लियर है यहाँ तक?
चलिए अब ये भी क्लियर है कि ए 2b और 3c आपस में इक्वल होंगी बेटा, ये भी क्लियर है। यस सर। लेकिन बेटा मुझे ए का वैल्यू निकालना है, बी का वैल्यू निकालना है और सी का वैल्यू निकालना है। तो बेटा यदि आप इसका रेशियो निकाल लोगे तो आपको वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा, और रेशियो नहीं निकालोगे तो आसान नहीं होगा फिर वैल्यू निकाल। अब तुम ये बताओ कि क्या मेरे को रेशियो निकालना चाहिए, क्योंकि रेशियो तो निकालना आता है, आप पहले भी बताया। यदि इसका रेशियो निकालना है, यस सर। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, चित्रांश बिल्कुल हो सकता है जो आपने निकाला, लेकिन रेशियो निकालने से बच क्यों रहे हो तुम? बिल्कुल हो सकता है जो आपने बताया नहीं सर, वो वो बिल्कुल थोड़ा सही है। शॉर्ट हो जाएगा। चलो शॉर्ट हो जाएगा तो कर लो, लेकिन a इक्वल टू के, भाई ये बोल रहा है कि आप रेशियो मत निकालो, तो a इक्वल टू के हो गया, b इक्वल टू के बाई 2 हो गया, चलो इससे निकाल देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। c इक्वल टू के बाई 3 हो गया, यहां से कर लो, कोई दिक्कत। ठीक है, रेशियो से क्या ठीक आती है वैल्यू, तो a b c का वैल्यू ये हो गया, यहाँ ऐसा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2b इक्वल टू के, तो b का वैल्यू के बाई 2, c का वैल्यू के बाई 3। अब एबीसी हो गया आपका k मल्टीप्लाइड बाय के बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय के बाई 3, ये 288। तो k क्यूब करना बेटा, जिसके बाद कैलकुलेटर है, 288 को 6 से मल्टीप्लाई करना, कितना आ रहा है? 288 को 6 से मल्टीप्लाई करना 48 38। 48 क्या कर रही है बेटा, क्या कर रही है? मैं 288 को बेटा 6 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा हूँ, डिवाइड करने के लिए नहीं बोल रहा। ये 2 और 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, 1728, बिल्कुल सही है। 1728 1728। 1728 है 12 का क्यूब, तो k का वैल्यू 12 आ गया। अब हाँ k सर। का वैल्यू 12 आ गया, तो देखो वैल्यू तो यही आएगी आपकी, यहाँ हाँ 12 सर। रखा, 12 बाई 2 देखो 6 हाँ आ सर, रहा वो है, सेम ही आ रही है। सेम ही हाँ। आएगी वो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद यहाँ पर 2a, 2a मतलब 12 इंटू 2 24, 4b 4 से मल्टीप्लाई करो 24, 8c इसको 8 से करो 32, 24 24 32। अब ये बोले कि सर हम यहाँ बच जाए एलसीएम लेने से, ना, यहाँ तो एलसीएम लेना ही पड़ेगा आपको। 24 और 32 का एलसीएम हाँ सर। 96, और उसको सोल्व किया तो 11 बाई 96। क्लियर है? बोलिए। यस सर। ठीक है, यस सर। इस तरह से ये वैल्यू होगी। अब मुझे लगता है कि बेटा 3 मिनट बचे हैं, तो एक बार दोबारा रिकनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है।